क्या वो एग्ज़ाम हाई हो या छोटा लेवल हो, बड़ा लेवल हो, मैट्रिक्स हो, आईएससी जो बायोलॉजी हो, तो बहुत सारे बातें उसमें करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारे बातें करेंगे और आज के लिए बहुत ख़ास वीडियो होगा। जो आज हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं, एक बायोलॉजी का एक छोटा-सा टॉपिक है, जो मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव श्वसन तंत्र कितने कितने भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो मानव श्वसन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? मानव श्वसन तंत्र 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है दोस्तों नासिका छिद्र होता है। क्या होता है दोस्तों? नासिका नासिका छिद्र होता है दोस्तों। क्या होता है? नासिका छिद्र होता है। दूसरा का क्या होता है? दूसरा का होता है लैरिक्स होता है दोस्तों। क्या होता है? लैरिक्स होता है। तीसरा का क्या होता है दोस्तों? तीसरा का होता है ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया होता है। क्या होता है दोस्तों? तीसरा का होता है ट्रैकिया और चौथा होता है क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा होता है। अब जानेंगे कि नासिका छिद्र क्या होता है। नासिका होता है जो हमारे नाक होता है। फर्स्ट भाग होता है क्या होता है दोस्तों? नाक होता है। दूसरा का क्या होता है? लैरिक्स होता है, जहां से आवाजें निकलती है। लैरिक्स स्वर तंत्र जो नाम से जाने जाते हैं। लैरिक्स जो हम ट्रैकिया होता है जो डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। और फेफड़ा क्या होता है? जो यहाँ पर दोनों होता है फेफड़ा, वो फेफड़ा होता है, या आप भी समझ सकते हैं जो मनुष्य का ही 2 फेफड़ा होता है दोस्तों। अब सिंपल सी भाषा में होता है जो दोस्तों, जो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम के माध्यम से जो भी आता है तो इसमें सबसे पहला भाग होता है नाक। नाक का क्या होता है? वो नाक, उसका कार्य क्या होता है? नाक से जो हम O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, वो कौन सी नलिका से, कौन सी नली से होकर आता है, किस नली से होते हुए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और कहाँ पे जाकर वो ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। अब फिर वो और वहाँ से जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो किस नली से होते हुए बाहर वो निकलता है, किस नली के बाहर से जाकर अंत हो जाता है, बाहर निकल जाता है। वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक गैसें होती हैं, जो पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। पौधों क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और CO2 और जो O2 को छोड़ते हैं। वो O2 हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है और CO2 मनुष्य के लिए खतरनाक होता है, गैसें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस डायग्राम पर सबसे पहला भाग क्या होता है? नाक होता है दोस्तों। नाक तो आप सिंपली भाषा में समझ सकते हैं, अभी हम समझाए हैं, खुद अपने आप पर समझ सकते हैं, अपने आप पर। सबसे पहले हम जान सकते हैं कि किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो, किसी भी सेक्टर का बायोलॉजी का एग्जाम हो, उसमें जितने डायग्राम आते हैं बनाने के लिए, उस खुद के अपने आप पर निर्भर होकर अपने से इमेजिन करके आप बना सकते हैं। वह डायग्राम देखते हुए उसका प्रक्रिया आप पूरा समझा सकते हैं दोस्तों। पूरा वो आता है 5 नंबर का दोस्तों। तो सबसे पहला भाग हो गया नाक, हो गया। नाक के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। अब दूसरा का भाग क्या हो गया दोस्तों? उसका मुख हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों? उसका ये मुख या ये नाक हुआ। और मुख क्या होता है दोस्तों? मुख होता है जो मनुष्य किसी भी खाद्य पदार्थ को खाता है और वह किस नली से होकर जाता है, किस नली से होकर जाते हुए, छोटी आंत से जाते हुए वह मलाशय के रूप में वह बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मुख कहते हैं दोस्तों। मुख कहते हैं। ये क्या हो गया? लैरिक्स हो गया दोस्तों। लैरिक्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों? लैरिक्स हो गया दोस्तों। लैरिक्स हो गया, जिसे स्वर तंत्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर तंत्र कहते हैं। और ये जो नाली होता है, ये नाली होता है, इसे क्या कहते हैं? जो ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रैकिया होता है। इसका लंबाई क्या होती है? इसका बेस क्या होती है? इसका बेस होती है,
इसका इसका सबसे पहले लंबाई होती है 11 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसका व्यास होती है 16 mm होती है। इसका मोटाई क्या होती है दोस्तों? 16 mm होती है। 16 mm होती है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया होती है दोस्तों। जब ऑक्सीजन जब हमारे ट्रैकिया के माध्यम से जब नीचे की आते हैं तो यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्या चीज में बढ़ जाते हैं? दो भागों में बढ़ जाते हैं। दो भागों में, तो इसका जो ट्रैकिया होता है, जो यहाँ पर गोला अर्धकाल होता है, ये क्या होता है? सी आकार की होता है। क्या होता है दोस्तों? सी आकार की, अर्धगोला की आकार की होती है दोस्तों। जब यहाँ पर ऑक्सीजन आता है तो यह दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसका फर्स्ट नाम क्या होता है दोस्तों? ब्रॉक्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉक्स कहते हैं। जब ब्रॉक्स के माध्यम से जब ऑक्सीजन जब यहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश करता है तो यहाँ पर एक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों। जब ये ब्रॉक्स जब अंदर की ओर जब छोटे छोटे टुकड़ों में जब विभाजित होता है तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ब्रोंकियोल्स होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्रोंकियोल्स होता है। क्या होता है? इसका नाम होता है ब्रोंकियोल्स होता है दोस्तों। ब्रोंकियोल्स होता है। ब्रोंकियोल्स में जब ऑक्सीजन आता है तो यह ब्रॉक्स जो होता है छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और ब्रोंकियोल्स हो जाता है। जब यह ब्रोंकियोल्स में देख सकते हैं, ब्रोंकियोल्स में छोटी से छोटी पतली से पतली नलिकाएं होती है, नसें होती है। तो फिर उसमें रक्त कहाँ से आता है? तो ये रक्त आता है, ये छोटी से छोटे ये कोशिकाएं होती है, जो हमारी कोशिकाएं होती है, पूरे बॉडी की कोशिकाएं होती है, उसमें से रक्त आता है। कहाँ पे आता है? ब्रोंकियोल्स में आता है। यहाँ पे आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ब्रोंकियोल्स में जब रक्त आता है तो इसमें 1% जो होता है ना, 1% ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? ब्रोंकियोल्स में जो हमारे कोशिकाओं से होते हुए जब रक्त आता है ना, तो उसमें 1% क्या होता है? उसमें 1% ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है। जब वो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है तो वो कहाँ जाता है? वह जाता है हार्ट में। क्या होता है? हार्ट में जाता है। जब हार्ट उसको पंप करता है तो वह कहाँ जाता है? फेफड़ा में दोस्तों। कहाँ जाता है? फेफड़ा में। वो कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है दोस्तों। और फेफड़ा में जाता है, जब रक्त फेफड़ा में जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन में मिल जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन में मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है। तो अब वहां पर क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब वह ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उसमें ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटे से छोटे इकाइयों में टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। तो उसमें जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो उसमें शरीर के अंदर हमारे क्या बस जाता है दोस्तों? शरीर के अंदर ऑक्सीजन और जल रह जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस नाली के माध्यम से किस नाली से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है? आइए बोर्ड पर समझिए। तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह ट्रैकिया से होते हुए, लैरिक्स के होते हुए, नाक के माध्यम से वह बाहर की तरफ निकल जाता है। जो मनुष्य के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक गैसें होती है और जो पौधे होती है वह CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दोस्तों। अब डायफ्राम क्या होता है दोस्तों? जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम आप समझ सकते हैं कि किसी भी वजन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मान लीजिए टेबल पर कुछ रख देते हैं वजन, तो उसका गोला की जरूरत पड़ती है।
एक साइकिल की लगाने के लिए एक स्टैंड की जरूरत पड़ती है। एक भवन को रोकने के लिए मोटे से मोटे बीम की जरूरत पड़ती है। वैसा ही है ये फेफड़ा। फेफड़ा के रोकने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों? डायफ्राम की जरूरत पड़ती है। क्या चीज की डायफ्राम की जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो आज के वीडियो में यही खास रहा दोस्तों। और चलिए आप समझ सकते होंगे मानव स्वतंत्र के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउटे होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई होंगे वो आप लोग को आप तक जरूर पहुंचेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।